हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको बता दें कि आज हम कल के भी 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो अभी हमने क्या था, कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, वॉइस ना आने की वजह से रह गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जा बना रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। ये 10 क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे क्या है, कम कम क्वेश्चन है तो आपके सीधे के सीधे मेमोरी में सेट हो सके और आपको क्या है, सफलता दिला सकें। क्योंकि इस बार आप तालियां बजवा ही देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कल के 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझाए थे, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें वॉइस ना आने की वजह से जिनको वॉइस के साथ देखने की आदत है उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो चलिए आज हम उन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़े और स्पीड से हो जाए। आने वाले टाइम में आपके लिए क्या होगा कि थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि हमारे सारे पोर्शन कंप्लीट हो सके। और अभी ये मत सोचिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि हमारी तैयारी 100% है, कभी ये मत सोचिएगा कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही सोच आपको क्या करती है, एग्जाम हॉल में प्रेशराइज कर देती है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए तो भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आप नील हो गए यानी आपने सोच लिया कि मुझे कुछ तैयारी नहीं है, तो भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जो टॉपर होते हैं उनका कभी सुनिएगा, वो कहते हैं कि हम जब एग्जाम हॉल में गए थे तब भी हमने नहीं सोचा था कि हम टॉप कर जाएंगे। तो तैयारी का 100% होना किसी का भी नहीं होता। और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही तैयार नहीं, यानी बिल्कुल ही आपका कॉन्फिडेंस मतलब तैयारी जीरो है, ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन है जो कल देखे थे, आज उनको दोबारा देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा हैजा, तीसरा तपेदिक, चौथा है टेटनेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है तपेदिक। आपको बता दें कि टीकाकरण का एक चार्ट और दूसरा हमने वीडियोस दोनों ही आपको अपलोड कर दी हैं। यानी चार्ट हम बहुत पहले ही टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर डाल चुके हैं और वीडियो भी बहुत पहले बना चुके हैं, बट उसके लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिससे कि आप वो देख लें। क्योंकि टीकाकरण से एक भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी एक नंबर आपका छूटेगा नहीं। अपरिपक्व शिशु वे होते हैं जिनका वजन इतने से कम होता है। तो यहाँ पे 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम अपरिपक्व शिशु की बात की जाती है। तो 3 किलोग्राम से जिनका वजन कम होता है वो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट 2 किलोग्राम या 2 kg करके आएंगे, पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा अपरिपक्व शिशु, अगर शिशु की बात की जाए तो 2.5 से 3 kg का शिशु क्या होता है, सामान्यतः परिपक्व शिशु की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे 2 आपका बहुत कम हो जाएगा, तो इसके लिए आप 3 पर ही टिक कर आएंगे। अगर क्वेश्चन यानी ऑप्शन की नेचर इस तरह की है तो ध्वनि अवरुद्ध होना अवस्था है, अकलाने का, तुतलाने का, अशुद्ध उच्चारण की उपयुक्त सभी की। तो यहाँ पे सभी एक ही स्थिति का दिखा रहा है, तो इसलिए उपयुक्त सभी की। पोलियो ड्रॉप तथा चेचक के टीके के बीच कितने दिन का अंतराल होना चाहिए? तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। आपको बता दें पोलियो मुक्त भारत 2014 में हो चुका है, बट क्यों कैसे हो चुका है कि पोलियो के नए केसेस भारत को नहीं मिल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पोलियो ड्रॉप खत्म हो जाएगी, बच्चों को नहीं पिलाई जाएगी, ये लगातार अनवरत चलती रहेगी। कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है, चिंता, प्रसन्नता, कर्मठता, सुंदरता। तो ये तीनों ही ऑप्शन किसके हैं? ये पोषित व्यक्ति के हैं। मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर चिंता हो जाएगा। चिंता और कुपोषण एक ही बात होती है। अगर आप चिंतित हैं तो भी कुपोषित हो जाएंगे, क्योंकि आप सही से डाइट नहीं लेंगे। अगर आप कुपोषण से ग्रसित हैं तो आप चिंता से अपने आप ही ग्रसित हो जाएंगे। डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। स्कर्वी, ज्वर, बेरी ऑस्ट्रोमलेशिया। तो ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। पानी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए। तो पानी में घुलनशील अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन बी तथा विटामिन सी पानी में घुलनशील है। विटामिन सी कैसा है? तो याद रखिएगा ये क्या है आपका, ये नष्ट हो जाता है कब? तीव्र ताप पर, यानी इसको गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट होने वाला विटामिन है। गर्म धारण करने के का निश्चित पता चलता है, उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, उच्च रक्तचाप। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन नॉर्मल स्थिति में भी व्यक्ति के साथ हो जाते हैं, बट मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, करीना वाला ऐड आपने देखा होगा प्रेगनेंसी वाला, जो एक किटसी दिखाते हैं, तो वो इसीलिए है कि मूत्र की जांच से ही पता पड़ता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृत से, अमाशय से। तो थायराइड ग्रंथि का जो स्राव होता है, याद रखेंगे वो होता है थायराइड ग्रंथि से।
प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ठंडा पानी, यहाँ पे जो क्वेश्चन की नेचर है वो सभी ऑप्शन सही है, बट हमें एक गलत करना पड़ेगा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी क्या है? पीना चाहिए। ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो यह ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कुष्ठ रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेपी से, प्लाज्मोडियम से, बैसिलस से, इसमें से कोई नहीं। तो कुष्ठ रोग फैलता है तो बैक्टीरियम लिपि से फैलता है। लिपि लिपि करके हमने लिप्टी लिप्टी लेप्टी लेप्टी यानी इस तरह से याद रख सकते हैं। लिपि माने होता है लिखने की टेक्निक, जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। तो लिपि से आप याद रख सकते हैं लेप्टी। लेप्टी से क्या है? कुष्ठ रोग फैलता है। हृदय गृह विज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, कला विज्ञान, उनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान की प्रकृति कला और विज्ञान है। कला कैसे है? ये डेकोरेशन सिखाती है। विज्ञान कैसे है? ये क्या करती है? यहाँ पे आपको कुपोषण पोषित किस तरह से आहार डिजाइन करना है, यानी डाइटिशियन वाला पूरा कोर्स इसके अंदर आ जाता है, गृह विज्ञान के अंदर ही। तो चलिए कल के भी, आज के हमने कल के 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने ये वीडियो भी अभी भी दोबारा बनाया है, क्योंकि चेक करा तो फिर वॉइस नहीं आ रही थी, पहले चेक किया आ रही थी। तो इस वजह से क्या है कि हमारा वो 15 मिनट ऐसे ही चले गए। अब फिर हमने ये दोबारा बनाई। कुछ मुझे मैं ऐसा लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, तो आज देख चेक करानी पड़ेगा। कोशिका के जीवन काल का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, केंद्रक, जीव द्रव्य। तो भाई कोशिका का मूल आधार, बस इतना याद रखना है, जीवन का मूल आधार तो वो होता है माइटो केंद्रक। याद रखेंगे सेल्स होता है, केंद्रक होता है, भूलेंगे नहीं। कोवैल्ट कोशिकाएं क्या है? वे यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन की चयापचय में भाग लेती हैं। यह म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोवैल्ट कोशिकाओं की बात की जाएगी, तो यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। मानव शरीर के मस्तिष्क कोश की अस्थियों पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? चल संधि, अचल संधि, कब्जा संधि, अपूर्ण संधि। तो मस्तिष्क कोश की बात हो रही है, मस्तिष्क कभी हलता डुलता नहीं है, तो ये क्या है? अचल संधि से जुड़ी रहती है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है विकासशील देशों की समस्या, विकसित देशों की समस्या, भारत की समस्या, संपूर्ण विश्व की समस्या। तो यहाँ पे संपूर्ण विश्व की समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। किन सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो यहाँ पे याद रखेंगे सभी प्रकार की सरलतम शर्करा अगर बात की जाएगी, सरलतम यानी इजीली आपको उसका मतलब फायदा मिल सके, तो वो ग्लूकोज होती है, क्योंकि धावक जो होते हैं आपने देखा होगा कि वो बीच बीच में कुछ पीते हैं, तो याद रखिएगा वो ग्लूकोज की मात्रा लेते हैं, चाहे लिक्विड के फॉर्मेट में लें चाहे उस पाउडर के फॉर्मेट में लें। खेल के मैदान की उपयोगिता में होता है शारीरिक विकास, सहभागिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है और उपयुक्त सभी। तो सहकारिता की भावना का विकास, इसको स्प्रिट बोलते हैं, जिसको एक बार किसको मिला था? तो आपका किसको मिला था? ये पुरस्कार होता है क्रिकेट में, तो ये सहकारिता की भावना का, यानी दूसरा पक्ष जीता तो भी आपने तालियां बजाई। तो इस तरह की जो भावना है स्पिरिट, उसका जो पुरस्कार था, एक पोती उनको मिला था, अनुष्का शर्मा के जो हस्बैंड है उनको मिला था, फिर नाम याद नहीं आ रहा, बट इस तरह की भावना खेल में ही होती है। शारीरिक विकास होता है ये खेलने वाले का, देखने वाले का भी कभी कभी क्या है आंतरिक विकास होता है, क्योंकि हार्मोन्स उसमें बढ़ते घटते रहते हैं देखने की वजह से। मनोरंजन और इनमें से सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा इसमें से सभी। सौदाई क्या है? सौदा करना यानी एक चीज खरीदना और बेच लेना। तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेचने और खरीदने पर धन प्राप्त होता है। पहले के समय में तस्करी होती थी, जिसमें जिस तरह जानवरों को हम खरीदते और बेचते हैं, जिस तरह आप अभी पिल्ले खरीद कर और लाते हैं बेचते हैं, उसी तरह से पहले इंसानों को भी बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो आप सौदाई से याद रखेंगे सौदा होना, किसका सौदा होना? तो स्त्री का सौदा होना। तो स्त्री धन है, याद रखेंगे ये क्या है? स्त्री धन है। सौदाई क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन। तो याद रखेंगे स्त्री धन है। सौदा होना यानी बेचना और खरीदना। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो याद रखेंगे 10, 28, 12 और 48। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 12। हमने बताया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं, तो इस वजह से और टाइम थोड़ा सा नहीं दे पा रहे, बट आने वाले टाइम में हमें क्या करना है, 1-2 दिन में आपका टाइम बढ़ा देना, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? भाई सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कब होगी? तो याद रखेंगे अलमारी, किचन, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर घर में एक बार ही यूज कर सकते हैं सफाई के लिए, बट मिक्सर से सबसे ज़्यादा होती है, हर चीज़ को ईजिली जल्दी पीस लेते हैं। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो मांसपेशियाँ, कोशिका, अस्थियाँ, इनमें से सभी। तो भाई
जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो बस्तियाँ हो जाएगी, बट सबसे कड़ी वस्तु जो है जिनमें आपके दांत पसे हैं वो होता है जबड़ा। याद रखेंगे वो क्या होता है, जबड़ा होता है। वैली क्या है, यह एक प्रकार की संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, ये पेशी का मध्य भाग है, ये पेशी का मूल स्थान है। तो वैली क्या है, तो याद रखेंगे ये पेशी का मूल स्थान है। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम, विश्राम, स्वच्छ वायु और इनमें से सभी। तो पेशियों का विकास कब होता है, तो इनमें से सभी जो है राइट आंसर है। तो आई होप आज की श्रृंखला हमारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टीकाकरण की जो वीडियोज़ है वो दे देंगे, और जो चार्ट अगर आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।